हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने निस्वार्थ शिक्षा अकादमी पर। साथियों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सीटेट 7 जुलाई 2024 को होने वाले एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, उसी से रिलेटेड आज जो है ईबीएस, जिसे हम पर्यावरण अध्ययन के नाम से जानते हैं, उसका जो है क्लास 4 की और लेसन नंबर 3 नंदू हाथी के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, हाथी के बारे में आपके एग्जाम के जो ईबीएस पोर्शन है, जो ईबीएस सब्जेक्ट है, उसमें से आपसे हाथी के बारे में 2 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो साथियों, उससे पहले नंदू हाथी जो क्लास 3 और लेसन नंबर 3 चैप्टर में दिया है, नंदू हाथी, उसके बारे में हम कुछ कहानी जान लेते हैं कि उसकी कहानी क्या है, जिससे आप जो है वो कहानी पढ़कर जो है उसको क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। उसके बाद हम कुछ निचोड़ देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह बनते हैं और उसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए साथियों, देखते हैं। पहले नंदू हाथी के बारे में कुछ कहानी सुन लेते हैं, समझ लेते हैं कि कैसे जो है नंदू हाथी उसको जो है अपने फैमिली के साथ रहता है, कैसे अलग होता है, ये सब कुछ जानेंगे, जिससे आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। उसके बाद हम वो इस जो चैप्टर है इसका निचोड़ जो है अपने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ेंगे। तो चलिए साथियों, पढ़ लेते हैं, देखते हैं। इसमें नंदू हाथी के बारे में बात कर रहा। नंदू नींद से जागा और उसने अपने जो है आंखें खोली। कुछ देर के तो उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है। तो साथियों, उसे लगा कि वह स्लेटी भूरे पेड़ों के एक बड़े से जंगल में है। उसने अपनी आंखें खोली, घुमाई, फिर चारों ओर जाना पहचाना। ओ, उसके बाद उसने कहा, ओ ये तो अम्मा है। फिर जिसने वह भूरी स्लेटी जंगल समझ रहा था, वो तो अम्मा है। फिर वह उसके परिवार साथियों के पैर और सूंड थी। उसके बाद सूरज आसमान में चमक रहा है। उसकी गर्मी जब तेज होने लगी तो नानी जोर से चिघाड़ी, वे इस झुंड में सबसे बड़ी हैं। साथियों, आप लोग इस कहानी के जो है पकड़िएगा, इसमें प्रश्न बनते हैं। फिर वे झुंड में सबसे बड़ी हैं। कौन झुंड में सबसे बड़ा? उसकी नानी, जो कि सबसे बूढ़ी हैं। वे जंगल की तरफ जाती हैं। बाकी सभी हाथियों ने नानी और माँ को जंगल की तरफ जाते देखा, तो वे सब भी उसके पीछे चल दिए और नंदू भी जो है नानी के पीछे जो है चल दिया। उसके बाद जंगल पहुंचते ही यह झुंड बिखर गया। वे सब अपनी मनपसंद के पत्तों और झाड़ियों को खाने के लिए जो है अलग हो गए। कुछ देर खाने के बाद जब नदी की तरफ चलने लगे, सब बच्चे पानी में खेलने लगे और कुछ बड़ी हाथिनियां नदी किनारे मिट्टी में लेट गई। उसके बाद खेल जो है, अब जो है नंदू जो है, साथियों, नंदू के जो साथी हैं उनके साथ वो पानी में जो है कोई खेल खेल गया। अब देखते हैं खेल क्या है। खेल में नंदू ने अपने साथियों को जो है एक दूसरे की पूंछ खींचते हुए देखा। उसने सोचा, मैं बहुत छोटा हूँ, उसके बाद कहीं वे सब ऊपर न गिर जाएं। वह उनके पास पानी नहीं गया और धीरे से अपनी अम्मा के पास जाकर खड़ा हो गया। अम्मा ने नंदू को पानी की तरफ धकेला, मानो उसे जो है पानी में खेलने के लिए कह रही हूँ। नंदू धीरे धीरे पानी की तरफ चल दिया। उसके बाद उसे तो पानी के साथ खेलना बहुत पसंद था। उसके दोस्त भी पानी में ही थे। पानी के पास पहुंचते ही पानी का एक फव्वारा नंदू के सिर पर गिरा। नंदू पूरी तरीके से भीग गया। उसने देखा कि यह उसके दोस्तों की शरारत थी। वह मुस्कुराकर पानी से खेलने लगा। तो साथियों, ये रही कहानी। उसके बाद सूरज डूबने से पहले झुंड फिर से जंगल की तरफ चल दिए। जंगल में पहुंचते पहुंचते नंदू थक गया और वह दूध पीते पीते अम्मा के पैर के बीच में सो गया। फिर हाथी की तरह और भी कुछ जानवर जो है साथ रहते हैं, उसको जो है आपको बताना। तो चलिए साथियों, ये कहानी रही। अब इसमें से कुछ निचोड़ देख लेते हैं जो अपने व्हाइट बोर्ड पे हमने लिखा है, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा या इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ऐसे प्रश्न इसमें से आपको पूछा जाता है। लास्ट में एक प्रश्न करवाऊंगा कि किस तरह से आपके जो है प्रश्न बनते हैं, उसको भी आपको देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न जो है हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए साथियों, देखते हैं इसका निचोड़ क्या निकला, किस तरीके से टॉपिक आएंगे। उस टॉपिक को जो है हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, जिससे जो है हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए
और जो ईबीएस में हाथी से संबंधित प्रश्न आएगा उसको हम लोग कर सकेंगे। तो चलिए साथियों देखते हैं। पहला पॉइंट है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट बनाइएगा या तो जो है नोट करते चलिएगा। चलिए देखते हैं। फिर कह रहा कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। तो साथियों जो एक बड़ा हाथी होता है वो एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। ऐसे जो है टॉपिक यही सब, इसमें से जितने पॉइंट लिखे हैं साथियों ये सब जो है इम्पोर्टेंट है। आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट करते चलिएगा। फिर हाथी बहुत कम आराम करते हैं। उसके बाद एक दिन में 2 से 4 ही घंटे सोते हैं। हाथी जो है साथियों बहुत कम आराम पसंद करते हैं और वे सिर्फ एक दिन में जो है 2 से 4 घंटे ही जो है सोते हैं। तो ये रहा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि हाथी को पानी और कीचड़, हाथी को जो है साथियों पानी और कीचड़ में खेलना पसंद है। इससे जो है उनके शरीर को ठंडक मिलती है, क्योंकि साथियों गर्मी का मौसम रहता है। गर्मी के मौसम में गर्मी बहुत रहती है, तो वो कीचड़ और पानी में खेलते हैं, जिससे उनका शरीर जो है उनके शरीर को ठंडक जो है पहुंचती रहती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। साथियों हाथी आप लोगों ने देखा होगा हाथियों के कान जो है ऐसे बड़े बड़े होते हैं। तो वे जो है गर्मी लगने पर अपने कान से जो है कान हिलाकर जो है हवा जो है ले लेते हैं। तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि हाथियों के कान कैसे होते हैं, वो अपने हाथियां अपने कान का जो है प्रयोग किस लिए करती हैं। तो ये रहा अगला। अब अगला पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है। साथियों यहाँ पे 3 महीने के जो हाथी के बच्चे होते हैं उनका वजन 200 किलोग्राम का होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हाथियों के झुंड में केवल हाथिनियां और बच्चे ही रहते हैं। साथियों जो हाथियों का झुंड होता है उसमें केवल हाथिनियां होती हैं और बच्चे रहते हैं। उसमें जो बड़े हाथी या वयस्क हाथी होते हैं, वयस्क हाथी जो होते हैं, जो नर हाथी होते हैं, वे इसमें नहीं शामिल होते हैं। ऐसे आपको भ्रमित करने के लिए प्रश्न दे दिया जाएगा कि विकल्प दे दिया जाएगा कि एक झुंड में जो है वयस्क हाथी भी होते हैं, लेकिन उसमें जो है वयस्क हाथी नहीं पाए जाते हैं, केवल हाथिनियां होती हैं और उनके बच्चे भी रहते हैं उस झुंड में। अब देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि झुंड की सबसे बुजुर्ग जो हाथिनी होती है झुंड का नेतृत्व करती है। नेतृत्व अर्थात वो झुंड की नेता होती है, उसकी जो है अगुवाई करती है। साथियों अगुवाई करती है उस झुंड का, कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, किस तरीके से भोजन की तलाश में आगे बढ़ना है, किस तरफ नदी के किनारे जाना है, क्योंकि नदी में जो मगरमच्छ होते हैं जो है हाथियों के तो सख्त दुश्मन होते हैं। तो इसीलिए उनको उनके नेतृत्व के लिए कोई तो चाहिए। तो उनके नेतृत्व के लिए बुजुर्ग हाथिनी, जो उस झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथिनी होती है, वही जो है उसका नेतृत्व करती है या उसकी नेता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक झुंड में जो है 10 से 12 हाथिनियां और बच्चे होते हैं। साथियों जो हाथियों का एक झुंड होता है उसमें जो है 10 से 12 जो है हाथिनियां और उनके बच्चे होते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि एक झुंड में हाथियों की संख्या कितनी होती है, तो 10 से 12 होते हैं और बच्चों सहित होते हैं, हाथिनियां और बच्चे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, फिर हाथी 14 से 15 आयु वर्ष तक झुंड में रहते हैं, फिर वह झुंड को छोड़कर चले जाते हैं। जो हाथी होते हैं वो हाथी जो होते हैं साथियों वो जैसे 14-15 साल तक ही जो है अपनी माता की झुंड में या हाथिनियों की झुंड में रहते हैं। जब वे 14-15 साल से ऊपर के हो जाते हैं तो वे जो है झुंड से अलग हो जाते हैं, झुंड को छोड़ देते हैं। उसके बाद अब देखिए, अब नंदू के बारे में हमने पढ़ा। तो नंदू अभी छोटा है, अभी हाथियों के झुंड में है, लेकिन जब यहाँ कह रहा था कि हाथी नंदू जो है जब 14-15 साल का हो जाएगा तो वो भी जो है वो झुंड से अलग हो जाएगा। तो ये रहे जो है नंदू हाथी के बारे में और हाथी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। इसको आप लोग जो है तैयार करिएगा। ईबीएस में आपको जो है 2 से 102 प्रश्न जो है आपको तो अवश्य देखने को मिलते हैं, इसलिए जो है ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आशा है कि ये जो हाथी से संबंधित, हाथी से रिलेटेड जो टॉपिक था आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो
तो साथियों इसको लाइक कीजिएगा, और जो भी साथी आपको सीटेट की तैयारी में लगे हों उनको ये वीडियो जो है आप लोग शेयर कीजिएगा। साथियों शेयर कीजिएगा और जो है वो भी अपनी तैयारी कर सकें। तो इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। जय हिंद।